लेकिन दोस्तों, इन साइड भी मौजूद अगर मैं कुछ हमने लें जनाब, यौम दिफा पर एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की खबर सामने आई है। और ख़बर यह है जनाब कि पाक बैरिया दुश्मन के मुकाबले के लिए ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है, बल्कि पाक बैरिया ने दुनिया के जदीद तरीन मिज़ाइल्स को ना सिर्फ तैयार कर लिया है, बल्कि जनाब इनके तजुर्बात भी कर लिए गए हैं। और पाकिस्तान बैरिया की तरफ से ये जो मिज़ाइल तजुर्बात हैं, ये इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर सबूत दे रहे हैं कि मुल्की दिफा का कोई भी शोबा, यानी ये तीनों मुसल्लह अफवाज जो हैं, वो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर रेडीनेस के फेस में है, बल्कि ये जदीद तरीन इक्विपमेंट को ना सिर्फ खुद तैयार कर रहे हैं, बल्कि इसके लिए मुल्की खजाने पर किसी तरह का कोई बोझ भी नहीं डाल रहे। ये जो मिसाइल तजुर्बात किए गए हैं, इन मिसाइल तजुर्बात की कामयाबी का ऐलान भी कर दिया गया है, और इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है कि इन मिसाइल्स को अब पाक बैरिया में बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन भी कर दिया गया है। इस बात का इंकशाफ पाक बैरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ बराए ऑपरेशंस कमोडोर राव अहमद इमरान की तरफ से किया गया है। राव अहमद इमरान का कहना था कि पाक बैरिया के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के हथियारों से किसी तौर पर भी कम नहीं है। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि पाक बैरिया में कमीशन किए जाने वाले तमाम मिसाइल्स पाकिस्तान में ही तैयार किए गए हैं, जो हमला करने वाले दुश्मन को फिजा, समंदर और ज़मीन पर ही तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। यकीनी तौर पर ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान की बहरी कुव्वत में इजाफे के लिए एक ग्रां कदर खिदमात हैं, जिनको किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यह खबर इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि आज ही इंडिया की जौहरी ताकत से चलने वाली एटमी तैयारा बरदार जहाज़ को तैयार करने का ऐलान भी किया गया है। और इस हवाले से नई दिल्ली की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जंगी जुनून में इजाफे का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है, और इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि एटॉमिक पावर से चलने वाला ये तैयारा बरदार जहाज़ जो है, वो ना सिर्फ अगले चंद बरसों में तैयार किया जाएगा, बल्कि 15 साला जंगी मंसूबा भी भारत की वजारत दिफा की तरफ से तैयार किया गया है, जिसमें भारतीय साख्ता लड़ाका तैयारों को बैरिया में शामिल करने, 10 एटॉमिक पार्ट इंजन्स की तैयारी और जदीद जंगी बहरी जहाज़, ड्रोन्स और अमरीकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम की तैयारी का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। ये जो नया मंसूबा है 15 साला, इसमें इस बात का ऐलान भी किया गया है कि 2030 तक 62 नए रफाल तैयारों को भी इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया जाएगा, और इस सारे प्रोजेक्ट के लिए 77 अरब यानी $77 बिलियन का बजट मुख्तस किया गया है। और इतना ह्यूज जंगी बजट मुख्तस करने के बाद इंडिया उन 4 ममालिक में शामिल हो गया है जो कि दिफाई इखराजात में इस हद तक स्पेंडिंग कर रहे हैं। निजी और जो सरकारी शराकत दारी है, उसके तहत ही ये तमाम मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इंफॉर्मेशन जो इंडिया की तरफ से सामने आई है, अगर इसको पाकिस्तान के जो जंगी तैयारियां हैं या पाकिस्तान की जो दिफा की तैयारियां हैं उनसे मिलाकर देखें, तो बड़ा एक ह्यूज गैप सामने आता है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम एक मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन पर चल रहा है, जबकि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन पर चल रहे हैं, जहाँ पर हैवी स्पेंडिंग के जरिए अपनी फौज को ताकतवर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पाकिस्तान ने हिमायती निजाम के तहत अपनी फौज की डिफेंस कैपेसिटीज में इजाफा और उनकी दिफा की अहलियत के साथ साथ सेकंड स्ट्राइक के ऊपर फोकस कर रखा है। अगरचे अगर मैं बहरी कुव्वत का मुआवजा करूं तो इंडिया के पास इस वक्त 2 तैयारा बरदार जहाज मौजूद हैं, NS विक्रम आदित्य और उनके साथ विक्रांत। ये वो तैयारे हैं, ये वो जहाज हैं जहां पर तैयारे मौजूद होते हैं, जंगी तैयारे। अब ये जो नई डॉक्ट्रिन जिसका अभी इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया है, ये पाकिस्तान के साथ उसका मुवाजना किस तरह किया जा सकता है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले ये वो जो इंडिया की तरफ से डेवलपमेंट्स हैं, इसका जिक्र करना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर इस बात का ऐलान कि इंडिया ने 15 साला जंगी जदीदकारी का जो मंसूबा बनाया गया है वो किस हद तक कामयाब होगा, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप गौर करें तो इंडिया ने ये जो तैयारा बरदार जहाज बनाए हैं विक्रम आदित्य और विक्रांत, इनमें से विक्रम आदित्य पहले बना था, विक्रांत अभी ताज़ा उन्होंने तैयार किया है। और ये जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी मई में, वहाँ पर विक्रांत को भी पाकिस्तानी जो वाटर एरियाज़ हैं उनके करीब इनको लाया गया था, पाकिस्तान की समुद्री हदूद के करीब लाया गया था। लेकिन उसके बाद पाक बहरिया की तरफ से मौसर इक़दामात और पाक बहरिया की ख़ास तौर पर जंगी जहाज़ों की तरफ से ये जो उनका एनएस विक्रांत था उसको घेरा डालने के बाद ये जो विक्रांत है ये वापस भागने पर मजबूर हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कौन कौन से हथियार या कौन कौन से जहाज मौजूद हैं ये बात मैटर नहीं करती। जो बात मैटर करती है वो ये है कि आप किस तरीके से दुश्मन के ऊपर गलबा पाते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विक्रमादित्य या विक्रांत आपको बहरी जंग के अंदर फतह दिलाएंगे। आप इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि आप कौन सी जंगी हिकमत अमली पर अमल करते हैं जिसके नतीजे में आप अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं। और पाकिस्तान बहरिया ने कम वसाइल के बावजूद और ये जो तैयारा बरदार जहाज़ हैं इनकी अदम मौजूदगी के बावजूद भी इंडियन बहरिया को वापस अगर उनके समुद्री हदूद में बहुत पीछे धकेलने पर मजबूर किया तो ये पाक बहरिया की एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके साथ साथ इस डॉक्ट्रिन में ऐलान किया गया है कि ये जो बहरी जहाज़ तैयार होंगे इन बहरी जहाज़ों के अंदर एटॉमिक रिएक्टर्स कायम किए जाएंगे जो कि इनके इंजन्स को चलाएंगे, यानी जौहरी तवानाई के ज़रिए ये जंगी जहाज़ ऑपरेट किए जाएंगे। अब ये अगर देखा जाए कि ये जंगी जहाज़ जो हैं वो किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं या कि उसके पास इंडिया के पास इस तरह की कोई कैपेसिटी मौजूद है, तो मेरा नज़दीक ये है कि इंडिया के पास इस वक्त 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स मौजूद हैं जो कि एटॉमिक एनर्जी के ज़रिए ऑपरेट करती हैं। और उनके पास जो इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो बड़ी महदूद तादाद के अंदर जहाज़ उनके ऊपर पार्क किए जा सकते हैं। मेरे ख्याल से 12 या 13 जहाज़ हैं जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर पार्क किए जा सकते हैं। अलबत्ता ये जो तीसरा तैयारा बरदार जहाज़ उन्होंने तैयार करने का ऐलान किया है एटॉमिक पावर्ड, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इसका नाम अभी तक उन्होंने वो नहीं किया, लेकिन इसके बारे में ये खबर मिली है कि इसका कोई इब्तदाई डिज़ाइन तैयार किया गया है। इसका साइज़ के बारे में बताया जाता है कि ये तकरीबन 65,000 से 75,000 टन वाटर डिस्प्लेसमेंट जिसके अंदर ये जो हैवी लोड है वो उठाने की कैपेसिटी होगी और इसकी सलाहियत अमेरिकी नेटम्स क्लास या फ्रांसीसी शार्ल डी गाल क्लास के करीब हो सकती है। ये जो नया जहाज़ है इसकी जो एटॉमिक पॉपुलेशन है उसके मुताबिक इस जहाज़ को एटमी रिएक्टर की मदद से चलाया जाएगा, यानी इस जहाज़ के अंदर एक अलग से एटमी रिएक्टर कायम किया जाएगा। वो रिएक्टर एनर्जी को प्रोड्यूस किया करेगा और उस एनर्जी की बेस के ऊपर वो इंजन को हरकत में लेके आएगा। इसका मतलब ये है कि इस बहरी जहाज़ के लिए जो इंजन बनाया जाएगा वो ख़ास तौर पर जौहरी ताकत से चलने वाला इंजन होगा और उसकी तैयारी में कितना टाइम लगेगा इसके बारे में जो है ना वो कोई हद मुकर्रर नहीं है, क्योंकि आबदोस के अंदर जो इंजन है वो एक तैयारा बरदार जहाज़ के इंजन के मुकाबले में उसकी जो साइज़ और उसका पावर बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिफरेंस मौजूद है। इसी तरीके से इस बात का अगर किया गया है जिक्र कि जनाब इंडिया के तैयार करदा जहाज़ इन तैयारा बरदार जहाज़ों के ऊपर मौजूद होंगे जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होंगे, तो इस वक्त तक इंडिया ने अपने जो तेजस तैयारे बनाने थे वो तो अभी तक एयरफोर्स के हवाले नहीं किए जा सके। उनका मुसलसल डिले आ रहा है और इंडियन एयरफोर्स का सरबरा खुद इस बात का इजहार कर चुका है कि जनाब हमें कहा कुछ जाता है और होता कुछ है। हमें कहा गया था कि ये जो तेजस हैं ये आपको मिल जाएंगे मिग 21 के रिटायर होने से पहले, लेकिन मिग रिटायर हो गए लेकिन तेजस अभी तक इंडियन एयर फ्लीट में नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि ये मंसूबा अभी खासी दूर है, यानी हनूस दिल्ली दूरस्त। इस तैयारे की यानी इस जो बहरी जहाज़ है इसकी तैयारी में 10 से 15 साल लग सकते हैं, यानी अगर इसको आज इसकी तैयारी का
अमल शुरू किया जाए तो ये 2040 में जाकर मुकम्मल होगा। 2040 के अंदर कौन सी नई टेक्नोलॉजीज दुनिया डेवलप कर लेगी वो तो अभी बहुत दूर की बात है। यानी 2040 तक ये सिस्टम नहीं चलेगा, जबकि पाकिस्तान इसके हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल में मौजूद है। पाकिस्तान की जो मौजूदा अगर मैं आपसे बहरी सलाहियतों की बात करूं, पाकिस्तान के पास एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं और जिन्हें वर्ल्ड क्लास मिसाइल सिस्टम कहा जाता है, कैरियर किलर्स भी कहा जाता है। इनमें बाहू 3 क्रूज मिसाइल जो 750 किलोमीटर रेंज के साथ रवायती और एटॉमिक वॉरहेड्स लेके जाने की सलाहियत रखते हैं। हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स भी शामिल हैं और ये मिसाइल जो हैं भारत के तैयारा बरदार जहाज़ों के लिए ख़तरा हैं। और इन्हीं ये जो जंगी जहाज़ हैं, जब पाकिस्तान इनको हरकत में लेके आया था, जिनमें ये हार्पून मिसाइल सिस्टम्स मौजूद थे, उनके खौफ की वजह से विक्रांत पीछे हटने पर मजबूर हुआ था। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के पास जो अभी सबमरीन्स पाकिस्तानी नेवी के अंदर कमीशन हुई है, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक हंगूर क्लास ऑब्दोस, जो कि 8 पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके बना रहा है, जिनमें से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत ये बनाई जाएंगी। इब्तदाई तौर पर ये जो 4 आबदोज़ें हैं, जिनमें से एक आबदोज़ को तैयार करके पाकिस्तान नेवी के अंदर कमीशन कर दिया गया है। बाकी जो 4 आबदोज़ें हैं वो चाइना के अंदर तैयार की जाएंगी। बाकी जो 4 आबदोज़ें हैं वो पाकिस्तान की ये जो शिप यार्ड है यहां पर तैयार की जाएंगी, पाकिस्तानी और चीनी माहिरीन की ज़ेरे निगरानी। इन 8 आबदोज़ों के ज़रिए पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है समंदर में रहने की, उसमें बहुत हद तक इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आबदोज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक आबदोज़ों का मतलब ये है कि जो रूटीन की आबदोज़ें हैं, जैसे अगस्टा आबदोज़ है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है, ये इनके लिए कुछ अरसे के बाद, मतलब ये अगर 2-3 दिन समंदर में रहती हैं तो फिर उसके बाद इनको सतह समंदर पे वापस आना होता है, नई ऑक्सीजन को जमा करना होता है और ये फिर नीचे जाती हैं। जबकि ये जो नई पाकिस्तान ने आबदोज़ों को तैयार किया है और अभी कमीशन कर रहे हैं, ये तवील अरसे तक समंदर की तह में खामोशी के साथ बैठ सकती हैं, घात लगा के दुश्मन की, कि कब दुश्मन आएगा रेंज के अंदर और इसको टारपीडो मारने हैं या इसको मिसाइल मार के हिट करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की बहरी दिफा के अंदर इन आबदोज़ों की तैयारी के साथ। इसके साथ साथ फ्रिगेट्स और कोवेरिएंट्स भी पाकिस्तान ने शामिल किए हैं अपनी ये जो बहरी कुव्वत है इसमें। और जो जंगी जहाज़ साजी है उसमें पाकिस्तान ने तुर्किया के साथ इश्तराक के ज़रिए ये जो बहरी जहाज़ हैं ताज़ा वो बनाए भी हैं और उनको पाकिस्तान नेवी में कमीशन भी किया है। पाकिस्तान के पास अगर इस वक्त कोई कमी है तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर की कमी है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर अगर पाकिस्तान के पास 1 या 2 होंगे, अगरचे उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, को तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर का एक एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल हो सकता है। वो एयरक्राफ्ट कैरियर अगर पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम के अंदर, अपनी बहरी कुव्वत के अंदर उसको शामिल करता है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने बगैर त्यारा बरदार जहाज़ के इंडिया के त्यारा बरदार जहाज़ को दुड़की लगाने पर मजबूर कर दिया। तो अगर हमारे पास अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों जिसके ऊपर जनाब ये जो हैं J-10C खड़े हों, जिनके ऊपर JF-17 थंडर्स मौजूद हों, तो या J-35 भी उसके ऊपर अगर पार्क हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर क्या सूरत हाल होगी। इन्होंने तो अभी रफाल लेने हैं, इन्होंने तो अभी फ्रांस के साथ 124 रफाल तैयारे खरीदने की जो है ना वो ख्वाहिश का इजहार किया है फ्रांस के साथ कि जनाब हमें 124 मजीद रफाल तैयारे चाहिए। मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ इस खबर को भी शेयर किया था 124 तैयारों के लिए, जिनमें से 40 जो हैं वो इंडियन नेवी के लिए हैं, बाकी इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो ये उनका प्लान है, लेकिन वो प्लान कब तैयारे बनेंगे, कब उनके साथ जो है तैयारी होगी, कब इंडिया के अंदर प्रोडक्शन लाइन लगेगी, क्योंकि फ्रांस ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि हम चंद असेंबलिंग यूनिट्स यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन ना तो इंजन समेत कोई भी चीज़ इंडिया में तैयार होगी और ना ही इनके सोर्स कोड इंडिया को दिए जाएंगे। तो ये इस वक्त तक वहाँ पर एक जो मौजूद है एक डेडलॉक वाली कैफियत, वो
वो इसी पॉइंट्स पर मौजूद है। इसी तरीके से पाकिस्तान नेवी ने हाल ही में 2025 में ये जो 2 रोज़ा मशकें की थी, जिनका मकसद मुतनासब और सब कन्वेंशनल थ्रेट्स का मुकाबला करना था, और ये मशक पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाहों और साहिली तनसीबात के दिफा पर मरकूज थी, जो भारतीय बहरी जारियत के जवाब में तैयारी की निशानदेही करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की बहरिया जौहरी सलाहियत की हामिल बाहू 3 क्रूज मिसाइल्स को आबदोजों से लॉन्च करने की सलाहियत भी रखता है, जो इसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ भी फराहम करता है, और ये इंडिया की जौहरी बहरी जहाज़ों के मुकाबले में एक अहम और काबिल एतमाद डेटरेंस है। इसी तरीके से ये जिस तरीके से अभी पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ बराए ऑपरेशंस कमोडोर राव अहमद इमरान ने कहा है कि हम अपनी जो सी डिफेंस है उसमें इजाफे के इकदामात कर रहे हैं। ये जो नए मिसाइल सिस्टम की तैयारी है, ये इसी जो है ज़िम्न में एक अहम कदम है। इन मिसाइल्स के ज़रिए दुश्मन को फ़िज़ा, समंदर और ज़मीन पर हिट किया जा सकता है। यानी ये जो मिसाइल्स इन जंगी जहाज़ों में नस्ब हैं, वो जहाज़ों के ज़रिए जो फ़िज़ा में जो जंगी जहाज़ उड़ रहे होंगे दुश्मन के, उसको भी निशाना बना सकते हैं। समंदर के अंदर भी अगर कोई टारगेट है तो उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। और अगर इन जहाज़ों के ज़रिए लड़ाई होती है तो इंडियन बंदरगाहों को भी इन्हीं जहाज़ों के ज़रिए, क्योंकि 750 किलोमीटर रेंज के मिसाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस जगह पर किस किस तरह की तबाही मचाने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान के ये जंगी जहाज़ तो या जंगी मिसाइल्स। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार है, इंतज़ार में है। आ जाता है नौखियाँ उड़ीक दियाँ, ये सुन रहे हैं साथ साथ, क्योंकि यही मेरा ख्याल है इस वक्त की सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यौम दिफा के ऊपर पाकिस्तान की बहरिया की तरफ से पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए मिसाइल तजुर्बात की कामयाबी और उन मिसाइल्स को पाकिस्तान नेवी के अंदर कमीशन करना, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर तो उनको सलाम ही किया जा सकता है। अपनी राय को ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।